वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग। प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। 12th पास इसके लिए एलिजिबिलिटी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से करनी है, काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, जो भी इसके रिलेटेड स्कीम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे से व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी इस स्कीम के बारे में पता चल जाए। शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फुल प्रोसेस एक्सप्लेन करें पीएम ट्रिपल एस के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। 18 जून से लेकर 22 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो तब तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिन्होंने 2022 में, 23 में और 24 में 12th पास आउट किया हुआ है। इसके अलावा जिनकी इनकम 8 लाख से बिलो है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 18 जून से लेकर 22 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन 21 जून से लेकर 24 जुलाई तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये भी एक पार्ट है रजिस्ट्रेशन का। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद सारी डिटेल्स देने के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आ जाएगा उसको प्रिंट आउट करना है। जब आप उसको प्रिंट आउट करोगे तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ उसका सेकंड पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म है एक स्टूडेंट का। तो सेकंड पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्म प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। उसके बाद आपको विजिट करना है नियरेस्ट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में या फैसिलिटेशन सेंटर में। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं जो आपने अपलोड किए, क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। इसके अलावा एनुअल इनकम जो आपने अपलोड की है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ लेनी है। कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी साथ लेनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेने पड़ेंगे ओरिजिनल फार्म में। उसके अलावा आपको इनकी एक ज़ेरॉक्स भी साथ लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट शुड सबमिट 1 सेट ऑफ फोटो कापीज़। तो आप साथ भी ले सकते हो, वहाँ पे भी वो फोटो कापी करेंगे, या आप खुद साथ भी ले सकते हो। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, आपको अपने ज़ेरॉक्स वहाँ पे सबमिट करने हैं, लेकिन ओरिजिनल साथ लेने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फार्म है ये भी आपको साथ लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका फार्म फिर सबमिट हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक लिस्ट है, यहाँ से मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीएम ट्रिपल एस की वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन, दोनों डिवीजन्स के लिए। इसके अलावा लद्दाख डिवीजन, तो तीनों के लिए यहाँ पे है। इसको आपको डाउनलोड करना है। आपको देखना है कि आपके नज़दीक में कौन सा सेंटर आता है। तो यहाँ से अगर हम जम्मू का डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू के लिए जीडीसी भद्रवा। इसी तरीके से आपको देखना है आपके नज़दीक में कौन पड़ता है, तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। इस तरीके से कश्मीर के लिए और इसी तरीके से लद्दाख के लिए। इस लिस्ट की लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ से आपको देखना है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि आपको मेल आनी चाहिए कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई। इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का इशू आ जाता है फिर, और फिर उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती तो उनका फार्म वैलिड नहीं माना जाता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करना, वहाँ से उनके पास स्लिप होगी वो ले आना। इसके अलावा आपको वेरिफिकेशन मेल भी आनी चाहिए, तब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही रहेगी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्शन इफ़ एनी इन द इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आपको करेक्शन विंडो दिया जाएगा 25 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, एक दिन दिया जाएगा। आप इसमें कुछ चीज़ें अपडेट कर सकते हो अगर आपको करनी होगी। बाकी जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ से भी आप ठीक करा सकते हो अपना फार्म, अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हुई होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकाला है यहाँ पे रखा है, ये सारे कैंडिडेट्स का होगा। इसमें एक ही कैंडिडेट का नहीं होगा जो सिलेक्ट हुआ होगा, बल्कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सब के लिए एक लिस्ट आएगा, पूरा लिस्ट आएगा। तो उसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होंगी। तो वो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, और जिसका नाम उसमें होगा वही फिर आगे चॉइस फिलिंग कर सकता है। तो ये लिस्ट आने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी। अब चॉइस फिलिंग क्या होती है? चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं, अपने
डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अगर आपने 12th पास आउट किया हुआ है साइंस में, तो साइंस के कोर्स आपको रखने हैं, बी फार्मेसी, नर्सिंग या बीसीए वगैरह आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है कोर्स की, फिर आपको रखने हैं। इसी तरीके से आर्ट्स वालों के लिए, इस तरीके से कॉमर्स वालों के लिए। तो यहाँ पे डेट्स रहेंगे 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। आप इसके लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये टेंटेटिव डेट से इसमें चेंज हो सकते हैं, मतलब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 9 अगस्त को। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट आपके हिसाब से आएगा जिस तरीके से आपने कोर्स रखे होंगे। फिर आपका कट ऑफ देखा जाएगा, स्कोर देखा जाएगा, 12th मार्क्स देखे जाएंगे और एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। उसी के हिसाब से फिर आपका कॉलेज अलॉट होगा, कोर्स अलॉट होगा। और फिर आपको कंफर्मेशन देनी होगी कि आप जाना चाहते हो उस कॉलेज में या सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, फ्रीज एंड फ्लोट का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्मेशन के लिए आपको 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक टाइम दिया जाएगा। और उस दौरान आपको सिलेक्ट करना है कि आपको वहाँ जाना है, उस कॉलेज में वो कोर्स करना है कि नहीं करना है। ये ऑप्शन आपको मिलता है इस PMSSS में। और वहाँ से अगर आप सेकंड राउंड के लिए जाओगे तो फिर सेकंड राउंड में आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करके दूसरा कॉलेज ले सकते हो, या आप पहले कॉलेज में भी अगर चाहो तो जा सकते हो। लेकिन फिर आपको पहले कॉलेज वाला पहले में ही राउंड में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे सीट कैंसिलेशन, तो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी अगर आप किसी ऑप्शन पे टिक नहीं करोगे, ना ही वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओगे और ना ही आप सेकंड राउंड के लिए जाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो देन आप अगर कोई ऑप्शन ही सिलेक्ट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी 13 अगस्त को। और फिर आपको ज्वाइनिंग करनी है कॉलेज की। जब आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको जाना है कॉलेज और आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगी, वो भी ऑनलाइन ही रहेगी, आपके पोर्टल पे मिल जाएगी। और वहाँ से आपको वो साथ लेनी है और आपको जाना है कॉलेज वालों के पास, डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं ओरिजिनल, वहाँ से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और अपनी जो लेटर है वो सबमिट करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर फ्री ऑफ कास्ट आपका सारा कुछ रहेगा और आपको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी के लिए आपको 20-22 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया। अब जिसने नहीं किया तो वो जल्दी से डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि इस स्कीम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था सारे स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।